नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कवर करेंगे आपका मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि आपके अगस्त महीने में एचएसएससी के द्वारा पूछे गए थे। इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो वो जाकर देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, कुछ एक काफ़ी ईजी लेवल के भी क्वेश्चन है और काफ़ी कुछ एक जो है आपके मीडियम लेवल के भी हैं और कुछ एक अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो आप इनको किस तरह से लेके चल सकते हैं, आप इसको एक एज ए प्रैक्टिस सेट इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सभी को आते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो सारे के सारे हम जो है यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और एक क्लास पहले हो चुकी है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से क्या है, आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी ज़रूर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में जो है आपके हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जो एनसीईआरटी बेस मैथ जो आएगा वो आएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा ग्राम सचिव का पेपर था उसमें आपके सिंपल क्वेश्चन आए थे, तो हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में भी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाए। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा और इससे पहला पार्ट जरूर देखना आप, उसकी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको ये बताना है कि विच पार्ट कंटेन द फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये बताना है कि इनको आरोही क्रम में कौन सा है। तो आपके सामने पहले चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में आपके सामने सेम आपके सामने फ्रैक्शन दिए हुए हैं। देखिए इसमें 11/14, 16, 19, 19/21 है, सभी में सेम है, बस इनको आगे पीछे करके दे रखा है और आपसे ये पूछा है कि आपको ये बताना है इनमें से आपका असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है, यानी आरोही क्रम में कौन सा है। अब देखिए एक तो आपका नॉर्मल सा मेथड है कि आप इसको डिवाइड करके देख लोगे कितना आ जाएगा। जैसे आपका सबसे पहले में 0.7 आएगा, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, उसके बाद इससे करेंगे तो आपका 0.84 आ जाएगा, उसके बाद इससे करेंगे तो 0.90 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो क्या है, ये पहला आपका बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में है। पहला जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। एक तो आपका मेथड ये वाला हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करके देख लोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर बनेगा। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका जो नॉर्मल मेथड जो हम कई बार यूज़ करते हैं, देखिए इसको आप ध्यान से देखना, 19/21। अब देखिए इसमें क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, जो आपका ये वाला जो नंबर है इसको इससे गुणा करनी है, इसको इससे गुणा करनी है। पहले जो ये ऊपर वाला जो गुणा करेंगे ये हम इधर लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 19 से कम 19 और एक 20, ये हमारा 201 आ जाएगा, जो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 14 का हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 चौके 64, 6 और 16 और 6 कितना 22, तो आपका कितना 224 आ गया। अब देखिए पहली और दूसरी में आपका क्या है, बड़ी कौन सी आ जाएगी, तो ये पहली, ये देखिए इस तरह से हम सिंबल इसमें लगा सकते हैं, ये हमारी छोटी है, ये हमारी बड़ी है, इसी अकॉर्डिंग ये हमारी छोटी है, ये हमारी बड़ी है। तो हमने पहले दो में हमने निकाल लिया कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। अब जो बाद वाली जो हमारी दो बचेगी, अब हम इस लास्ट वाली जो दो है इनका हम कंपैरिजन करेंगे। 16/19 है और 19/21 है, इनको करेंगे तो देखिए सबसे पहले इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 एकम 16, उसके बाद एक बचा, 16 दूनी 32 और 1 33, 336। अब 19 का 19 से करेंगे तो 19 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। अब इसमें बड़ी कौन सी है, देखिए ये बड़ी है, यानी इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी ये बड़ी है ये छोटी है। अब इसमें देखिए ये सबसे, अब तीनों से आप कंपैरिजन करोगे, जो सबसे पहले वाली है ये आपकी किससे, इससे छोटी है, और ये वाली जो है ये इससे बड़ी है, यानी कि आपकी कौन सी, ये बीच वाली हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग भी आप इसमें लगा सकते हैं, तो ये हमारा यहाँ से कौन सा बनेगा, इस अकॉर्डिंग भी हमारा बनेगा कि ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है और ये मिडल में आ जाएगी। तो आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, मर्जी आपकी है, जो आपको आसान लगे वो कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है कि श्रेयस 9 दिन पहले फिल्म देखने गया, वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाता है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। यानी वो हर गुरुवार को जो है मूवी देखने जाता है और आज से 9 दिन पहले गया था, तो आज कौन सा दिन हो जाएगा। तो अगर गुरुवार को वो गया था तो गुरुवार के बाद अगला गुरुवार कब आएगा, 7 दिन बाद आ जाएगा। और उसके बाद कौन सा, 8वां दिन आपका कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। और 9वां दिन आज से 9 दिन पहले इसके अकॉर्डिंग शनिवार आ जाएगा, तो कौन सा आपका बनेगा, शनिवार आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर है। यानी 9 दिन पहले की यहाँ पे बात की हुई है, इस अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप 9 दिन पीछे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस दिन ये मूवी देखने गया था, इस दिन गुरुवार था, तो यहाँ पे फ्राइडे आ गया, सैटरडे संडे और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और आज कौन सा हो जाएगा, आज आपका शनिवार हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बाकी इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। और ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, उचित संख्या का चयन करना हो, दी गई श्रृंखला को आपको पूरा करना है। क्या आएगा कि आपको यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे कितना 3 ऐड किया, उसके बाद कितना प्लस में 2 ऐड किया, फिर यहाँ पे कितना प्लस में 3 ऐड किया, फिर आपका कितना 2 ऐड किया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना 2 ऐड हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा बनेगा, 20 और 2 22, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है एक संख्या और उसके 3/5 का जो है आपका डिफरेंस कितना है, 50 दिया हुआ है, तो 3/5 हम मान लेते हैं कितना 50 जो है डिफरेंस दिया हुआ है। अब देखिए
3/5 का क्या मतलब है कि वो संख्या कितनी है, वो संख्या आपकी 5 है और उसका 3/5 कितना आ जाएगा 3, यानी कि कोई संख्या 5 है और उसका 3/5 3 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 आया है। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसका डिफरेंस कितना है 50 है, तो 2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 50 दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू 25 है, तो अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी के साथ 25 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया कि वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है, यानी वो हमारी 5 संख्या थी, 5 को किससे आपका 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो इस तरह से देखिए कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे हो जो बिल्कुल आसान से है और कुछ एक थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है वो आगे भी आएंगे, तो ये सारे के सारे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा कि रिया की ओर इशारा करते हुए नितिन ने कहा कि मैं उसकी माँ के पुत्र का एकमात्र पुत्र हूँ, यानी उसकी माँ के पुत्र का, तो क्या हो गया उसकी माँ के, ये हम ये मान लेते हैं कि उसकी तरफ इशारा किया, इसकी माँ ये वाली हो जाएगी ऊपर और इसका पुत्र हो जाएगा और उसका पुत्र हो जाएगा, तो कौन कौन हो जाएगा, तो देखिए इसकी माँ जो है किसकी ओर, एक रिया की ओर इशारा किया, यानी ये फीमेल है तो ये इसकी बहन हो जाएगी इसके फादर की, तो ये हमारी कौन सी बुआ, जो इसका राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। तो आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसका रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। और बाकी देखिए इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू भी रखेंगे क्योंकि मैथ और रीजनिंग के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम कवर करेंगे। यहाँ से आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसको आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर मान के चल सकते हैं कि हाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की, तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे लगभग यूँ मान के चलिए आपके सारे पेपर जल्दी ही कवर करवाए जाएंगे, सीरीज़ में आपकी जो है क्लासेज आपकी चलती रहेगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, इस एक सेकेंड देखिए, आपको क्या दिया गया है कि एक दुकानदार को जो है 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दो दाल जो है उनकी किस्मों का किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि उनका मिश्रण का आपका क्या बने 16 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि उसने एक तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलाई है, दूसरी कौन सी तो 15 रुपये के हिसाब से है, तो इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि वो दोनों आपकी 16:50 में मिल जाए। तो ये आपका कौन सा, ये आपका मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है और काफ़ी आसान है। आई थिंक आपने पिछली क्लास देखी होगी, तो पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन आया था मिक्सर एंड एलिगेशन का। अब इसमें किस तरह से करेंगे, देखिए मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको उसको पहचान करने की, उसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा मेथड है कि आपके पास 3 वैल्यू दी होगी, 3 वैल्यू तो दी होगी और दूसरा कौन सा, इनमें से एक वैल्यू जो है वो बीच की होगी, यानी एक वैल्यू जो इनकी एवरेज वाली जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच की होगी, एक ज़्यादा होगी एक कम होगी, उससे हम क्या है हम निकाल सकते हैं हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन से। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है कि आपकी 20 है, एक तो हमारी कौन सी होगी 20 रुपये के हिसाब से होगी, 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, दूसरी कौन सी है, दूसरी आपकी 15 होगी, 15 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अब इसने क्या बोला कि उन दोनों को मिलाना है और क्या करना है 16:50 में 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमें इसको मिलाना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इसमें हमें इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको देखिए जब हम 16.50 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.50 आ जाएगा, और इधर जब हम इसमें 20 में से ये माइनस करेंगे तो हमारा कितना 3.50 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से पॉइंट कटेगा, 0 से 0 कटेगी, कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे लिखते हैं ऊपर, देखिए क्या आ जाएगा 15:35 आ जाएगा, और जब हम इसको कट करेंगे तो कितना 5 × 15 5 × 7 35, तो आपका कितना आएगा 3:7 में जो है इसको डिवाइड करना है तब जाकर, यानी 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी हम 3 किलो मिलाएंगे। अब हमारा राइट आंसर तो कौन सा बना 3:7, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा और आपका ऑप्शन ए बना। लेकिन आपकी क्या है जो ऑफिशियल आंसर की जो आई है उसमें आपका सी ऑप्शन दिया गया है, आप इसको चेक भी कर लेना, जिन बच्चों ने आपका एग्जाम दिया है वो इसको चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर दिया गया, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा पास 3:7 बन गया। अब इसको वेरीफाई भी करेंगे, कैसे करेंगे कि 3 किलोग्राम तो हमें मिलानी है, कौन सी 20 रुपये वाली, तो हमने क्या मिला लिया 20 रुपये के हिसाब से हमने 3 किलोग्राम वाली मिला ली, तो कितने की होगी 60 रुपये की होगी। अब अगली कौन सी है 7, तो 7 किलोग्राम हमें मिलानी कौन सी 15 के हिसाब से, तो 15 7 कितना हो जाएगा 105, तो 15 7 105 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी आ गई 165 रुपये हमने लगा दिए इस पे, कितने 165 रुपये कितने किलोग्राम 10 किलोग्राम पे, तो इसको 10 से डिवाइड करोगे तो क्या रेट पड़ी है 16.5 रुपये, और यही इसने बोला है, तो हमारा क्या यहाँ से वेरीफाई हो गया और यही हमारा जो है एग्जैक्ट आंसर है। इस तरह से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपके सारे डाउट जो है वो लिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है कि आपके सामने ये इक्वेशन है, एक समीकरण दी हुई है, इसको आपको सोल्व करना है। किस तरह से करोगे? देखिए, इसको आप वैसे अगर देखोगे तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन आपको किस तरह से करोगे, यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपके सामने दी हुई है, ये और ये आपकी सेम है, बस बीच में आपका माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस है और यहाँ पे ऊपर आपका स्केयर है। अब इसको देखिए, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होगा, कौन सा? a माइनस बी का स्केयर और प्लस में a प्लस बी का स्केयर। आप देख सकते हैं इसी की तरह से इसको लिखा गया। हमने इसको जो पहली वैल्यू जो है इसकी a को हमने क्या मान लिया? 2.697 मान लिया और b को हमने क्या मान लिया? 0.498 मान लिया। अब देखिए हमने क्या किया, इसकी जगह पे हमने a रखा, इसकी जगह पे b रखा, तो हमारा ये बन गया ऊपर, और नीचे हमारा कौन सा? तो नीचे हमारा ये आपका कौन सा? a है तो a स्केयर हो जाएगा, और प्लस में आपका कौन सा? ये वाला हमारा b है तो ये हमारा b स्केयर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला जो है इसको मैं समीकरण को खोलना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस में 2ab आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस में है ये हमारा कौन सा? a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस में 2ab आ जाएगा। अब देखिए नीचे हमारा कौन सा है? तो नीचे हमारा a स्केयर प्लस बी स्केयर ऑलरेडी है। अब ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचा हमारे पास? a स्केयर प्लस में बी स्केयर प्लस में ए स्केयर प्लस में बी स्केयर डिवाइड में ए स्केयर प्लस में बी स्केयर, ये बचा है। अब इसमें देखिए यहाँ पे ए स्केयर और ए स्केयर दो बाहर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2a स्केयर प्लस में 2b स्केयर अपॉन में ए स्केयर प्लस में बी स्केयर, ये हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ए स्केयर हमारा 2 है, बी स्केयर हमारा 2 बार है। अब इसको हम क्या करेंगे? 2 हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या आएगा? ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंदर बचा, नीचे भी हमारा ए स्केयर प्लस बी स्केयर है। अब इसको इससे कट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2, और यही हमारा राइट आंसर है जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। देखिए यहाँ पे आपके सामने ये आपको देखते ही आपको ये लगेगा कि काफ़ी डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, लेकिन जब हम इसको इस तरह से करेंगे तो आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और काफ़ी आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कहीं भी कोई कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बस ये चीज़ आप एक चीज़ सोचोगे कि ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ऐसे करना है। इसके लिए क्या है, आप जुड़े रहे हमारे साथ। हम क्या है इसी तरह से प्रैक्टिस सेट की तरह पे आपके क्वेश्चन करते रहेंगे, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी जो है आप ये कैच कर पाओगे कि क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है। तो ये सारी की सारी मैथ और रीजनिंग जो है, मैथ और रीजनिंग दोनों के दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जो सिर्फ प्रैक्टिस पे आते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस पे। आप अगर यहाँ पे हमने क्वेश्चन कर लिए और आप इसके बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो है आपके 2 दिन बाद बिल्कुल जीरो हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल भूल जाओगे। तो इसलिए मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन करें उसकी प्रैक्टिस आप जरूर किया कीजिए, और इसकी पीडीएफ मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप दोबारा से इसको चेक कर सकते हैं, दोबारा से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा? यदि आज की बात करें, हमें वर्तमान की, आज का दिन हमारा ये वाला हो गया, और इसने क्या कहा? बीते से कल, इस बीते से कल का दिन हमारा कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? इसने दिया है शनिवार, तो शनिवार है हमारा, सैटरडे है। इसके बाद इसने क्या बोला? आने वाले कल के बाद का दिन, आने वाले कल के बाद का दिन ये पूछा है, तो हमारा कौन सा? इसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे और कौन सा? वेडनेसडे आ जाएगा, कौन सा? बुधवार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद एक वस्तु को जो है आपके अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने पर जो है 25% की हानि होती है, और वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है, क्या आएगा? तो देखिए 2/5 दिया हुआ है, तो ये हमारा किस पे है? इसने क्या बोला कि आपके अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने पर, परसेंटेज का क्वेश्चन है, और इसको हम प्रॉफिट लॉस का भी बोल सकते हैं, परसेंटेज प्लस में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कैसे करोगे? देखिए 2/5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अंकित मूल्य के 2/5 में बेचने पर, यानी कि ये नीचे वाला क्या है? ये हमारा मार्क प्राइस है, जिसको हम अंकित मूल्य कह सकते हैं, अंकित मूल्य, और ये ऊपर वाला हमारा कौन सा है? तो सेलिंग प्राइस है। अब देखिए हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, उसके बाद सेलिंग प्राइस लिखा, उसके बाद हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमारा मार्क प्राइस कितना है? तो 5 है, तो हमने 5 लिख लिया। उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना है? तो 2 है, हमने 2 लिख लिया। अब आगे इसने क्या बोला है कि आपका 25% का जो है आपको हानि होती है, और हानि आपकी किस पे होती है? तो हमने पहले भी किया है, प्रॉफिट और लॉस दोनों के दोनों आपके किस पे होते हैं? तो आपके सीपी पे होते हैं, आपके क्रय मूल्य पर होते हैं। अब 25% का हम फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा? जैसे 25/100 करोगे तो 1/4 आ जाएगा। अब 4 हमारा क्या है? ये हमारा सीपी है, ये हमारा क्या है? लॉस है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि अगर हमने 4 में खरीदी है और एक की हमें घाटा हुआ है, एक का हमें नुकसान हुआ है, तो यानी हमने वो चीज़ कितने में बेची है? तो 4 की खरीद के हमने उसको 3 में बेचा है, तभी जाकर जो है हमें वहाँ पे नुकसान हुआ है। यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? 3 है, और ये हमारा कितना है? 4 है। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमारे पास दोनों जगह अलग अलग है, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करोगे? इसको 3 से गुणा करोगे, इसको आप 2 से गुणा करोगे, और इसको 2 से करोगे तो इधर भी 2 से, इधर आपका 3 से। अब गुणा करोगे तो इसका क्या बनेगा? तीनों को आपस में रेशो बनाने के लिए आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, और ये आपका कितना? 8 हो जाएगा।
जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसने जो आगे बोला है कि आपको ये बताना है कि आपका मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो है उसका आपका रेशियो क्या रहेगा। तो मार्क प्राइस आपका कितना है 15 है, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 8 है, तो रेशियो क्या बना 15:8 बना। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगर ये आगे यहाँ पे कट रहा होता तो हम इसको काट भी देते और आगे इसको और काट के बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखते, लेकिन 15 और 8 जो आगे कट नहीं रहे तो कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा आपको ये वाला क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, और पिछली क्लास में भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। अब देखिए इसमें कैसे करोगे, आपके सामने दिया हुआ सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 है। जब भी आपके सामने क्वेश्चन है आप क्या करोगे, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता दूं। पैरों की जो संख्या दी हुई है, पैरों की संख्या, उसको आप क्या करोगे? हाफ कर दोगे। पैरों की संख्या को हाफ कर दोगे। उसके बाद क्या करना है, जितनी भी सिर की संख्या है, सिर की संख्या उसको क्या है इसमें से माइनस कर दोगे, यानी पैरों की संख्या का हाफ करोगे। इसको आप कैसे लिखोगे? हम पैरों की संख्या पी लिखते हैं, पैरों की संख्या का हाफ करके इसमें से सिर की संख्या माइनस करोगे तो आपकी कौन सी आएगी? 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी। बस आपको यहाँ पे कोई भी एक्स का मेथड यूज नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे कितने पैर दिए हुए हैं? 140 दिए हुए, 140 का आधा करोगे कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। 70 में से हमें किसको माइनस करने हैं? सिर की संख्या, जो कि आपकी कितनी है 48 है। इसको इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा? यहाँ से इसमें से 22 बचेगा। अब ये 22 क्या है? तो 4 पैर वाले जानवर है। 4 पैर वाले हमारे कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पे गाय हो जाएगी, जो कि आपकी कौन सी? काव हो जाएगी यहाँ पे। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा? इसने पूछा मुर्गियों की संख्या क्या होगी। तो मुर्गियों की संख्या क्या हो जाएगी? जब काव हमारे पास 22 है तो मुर्गियां कितनी होगी? क्योंकि टोटल सिर हमारे पास 48 है, तो सिर तो सभी के एक है, 2 तो किसी के होंगे नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 48 में से 22 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 26 बचेगा। और ये 26 किसकी है? तो मुर्गियों की संख्या बनेगी। किसकी? मुर्गियों की संख्या बनेगी 26। और इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया मुर्गियों की संख्या का पूछा गया और मुर्गियों की संख्या हमारी आ चुकी है। तो बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो? और इस तरह के आपको 2-3 क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद क्या है आपको ये सारे डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अगर आपके ये वाला क्वेश्चन क्लियर है तो आप क्या करो, आपके पास कोई भी बुकलेट पड़ी होगी, उस बुकलेट में जाकर के है आप इस तरह के क्वेश्चन उठा सकते हैं, वरना मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम पे। तो इस तरह के अगर आप 10 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप, तो उसके बाद आपके ये वाला मेथड जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ABCDE जो है ये 6 व्यक्ति है और आपके CF की बहन है। ये वाला क्वेश्चन जो है कितनी बार रिपीट हो चुका था, लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था, और यहाँ पे हर बार क्या है ये वाली स्टेटमेंट चेंज की गई थी, यहाँ वाली, बाकी जो आपका है वो सेम रहा था। अब देखिए आपको क्या दिया गया कि यहाँ पे C जो है वो F की बहन है, तो हमने क्या मान लिया, C जो है वो क्या है F की बहन है, तो हमें C के बारे में पता है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, जो सर्कल लगाऊंगा वो आपका किसके लिए? फीमेल के लिए है। सर्कल हमारा फीमेल के लिए है और जो स्क्वायर है वो हमारा किसके लिए? मेल के लिए। तो इससे आप समझ जाओगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया आपको कि CF की बहन है, तो CF की बहन हो जाएगी, ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसने क्या बोला है कि जो आपका BE के पति का भाई है, ठीक है। इसके बाद क्या कहेंगे कि D जो है वो क्या है? A का पिता है और F का दादा है, यानी ये F है, इसका दादा आपका कौन सा हो जाएगा? तो D हो जाएगा, ये दादा है यानी मेल हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला है, ये A का पिता है, यानी A का पिता हो जाएगा इसका पिता, तो ये आपका कौन सा? अब यहाँ पे A दिया हुआ है। अब A देखते हैं क्या होगा। इसके बाद क्या बोला है कि आपका B जो है वो E के पति का भाई है। B जो है वो E के पति का भाई है, और B क्या होगा? E के पति का भाई है, E का पति, यानी E हमारी कौन सी? फीमेल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया आपका कि इसमें 2 तो पिता है, तो आपका कौन सा? 2 तो पिता हो जाएगा। एक तो आपका D हो गया, दूसरा A हो जाएगा। तो A हम क्या करेंगे, इसको सर्कल में, इसको स्क्वायर में कर देंगे, यानी ये मेल हो जाएगा। इसकी पत्नी कौन है? तो इसकी पत्नी E हो जाएगी, इसको इसमें करेंगे पत्नी हो जाएगी। इसके बाद इसका भाई, सॉरी इसका नहीं, इसका भाई, इसका भाई कौन सा हो जाएगा? भाई, इसका भाई कौन सा हो जाएगा? तो आपका B हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे, 2 तो पिता है, तो एक आपका पिता A हो गया, एक आपका D हो गया, 3 इसमें भाई है, तो एक आपका ये B और A भाई हो गए, एक आपका जो है ये F इसका भाई हो जाएगा, इसका C का भाई। इसके बाद क्या, एक माँ है, तो एक माँ कौन सी? E हो जाएगी। तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब इसने क्या बोला है कि E का पति जो है वो कौन हो जाएगा? तो E का पति कौन हो जाएगा? तो A हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सेंटर में बैठा है यहाँ पे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C बनेगा, जो कि A रहेगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आसान सा। और ये क्वेश्चन लगभग 4-5 बार जो है रिपीट हुआ था, हर बार जो है बस थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है वो चेंज की गई थी।
नेक्स्ट देखिए, आपके सामने दिया गया है कि आपके सामने ये भी 2-3 बार क्वेश्चन में आ चुका था, 2-3 बार रिपीट हो चुका था। 6 व्यक्ति जो है ABCDEF है, एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं और एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। बी जो है वो AC के बीच में बैठा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सर्कल बनाइए, हम यहाँ पे सर्कल बनाया हमने इस तरह से, ये बिल्कुल अंडा बन गया, कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या किया, 3 और 3 हमने 6 यहाँ पे पर्सन बिठा दिए। अब देखिए क्वेश्चन में जो बोला है कि बी जो है वो A और C के बीच में बैठा है, तो बी हमने यहाँ रख लिया, A और C के बीच में बैठा है, इस तरह से बिठा दिया। अब देखिए ई जो है वो F और D के बीच में बैठा है, ई जो बैठा है वो F और D के बीच में बैठा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि F जो है वो क्या है, A के सामने है, तो F A के सामने है, तो A के सामने कहाँ पे, या तो A को इधर बिठा लो या हम क्या करेंगे F को यहाँ पे रख लेते हैं। F यहाँ पे रख दिया, इसको जो है F को यहाँ पे रख देते हैं, F को यहाँ पे बिठा दिया और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, D आ जाएगा। अब देखिए आपका क्या है, F जो क्या आ जाएगा, F A के सामने है और E के दाईं ओर बैठा है, तो E जो है इसके दाईं ओर कौन सी है, ये वाली साइड हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पे बैठा है। तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ से सेटिस्फाई हो चुकी है, जो क्वेश्चन में बोल रखा है हमने उसी तरह से हमने डायग्राम बना लिया। अब इसने क्या बोला है आपके, अब बचा है क्वेश्चन जो दिया गया है कि D के ठीक सामने ठीक बाएं जो है वो कौन बैठा है, तो D जो है इसका बाईं साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी, इस साइड बाईं हो जाएगी, इस साइड हमारी कौन सी, दाईं साइड हो जाएगी। तो आपका कौन सा आएगा इसमें, देखिए बाईं साइड हमारा कौन सा है, तो ई है, तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर इसका। आई थिंक पहले मैंने आपको करवाया था तब थोड़ी सी शायद इसमें मिस्टेक भी हुई थी, तो अभी आपके सामने क्लियर है बिल्कुल। एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर जो ए बनेगा, ई जो है इसके डी के बाईं ओर बैठा है। तो बताइए क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखिए आपके सामने ये वैल्यू दी हुई है, अब इसको सरलीकरण करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक बार ब्रैकेट में बंद करते हैं, इतने को हम क्या करें, ब्रैकेट में बंद करके पहले इसको सोल्व करते हैं और उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। अब इसको करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस बी है, तो इसका हमारा क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 हमारा है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। चलिए इसको ऐसे ही करते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे, देखते हैं इसको, दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये हमारा a है, यहाँ पे ये हमारा a हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसको a स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, माइनस में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर क्या आया हमारा, इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे क्या, √2 माइनस में 2 आएगा, इधर हमारा प्लस में आ जाएगा 2 प्लस में √2। अब देखिए यहाँ पे क्या 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे, आपका बचा यहाँ पे क्या बचा, 2√2 बच गया, 2√2 बच गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा हमारा, नीचे आपका इसका कितना बनेगा 2 और इसका कितना बनेगा 4, तो कितना बना -2, नीचे -2 बना। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है इक्वेशन बन चुकी है, जो अंदर वाली जो है इसका हमने सॉल्यूशन करके ये वाला बना लिया। अब क्या होगा कि आगे अब हमारे पास ये बचा है, तो अब क्या करेंगे, 2 + √2 यहाँ पे है, अब ये माइनस जो है ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा और क्या बनेगा, 2√2 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे होगा ये, इसको आगे कैसे करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसके 2 दिया हुआ है, तो 2 से 2 कटेगा। अब हमारा क्या बचा, देखिए ये प्लस का 2 है, ये माइनस का √2 है, तो ये हमारा कटा कितना बचा, 2। तो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा 2। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब देखिए दूसरा तरीका जो कौन सा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो माइनस प्लस का चक्कर था वो हमें पहले ही यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बीच वाले को सोल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसको पहले बीच वाला ही लिखते हैं, 2 + √2 लिखा है। अब यहाँ पे जो माइनस है, इस माइनस को हम बाहर निकालते हैं, यहाँ लेके आते हैं, माइनस यहाँ पे ले आए, अब नीचे क्या आएगा, 2 - √2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो वाला जो माइनस बाहर लेके आए, तो आपका क्या, यहाँ पे 2 - √2 बना, बीच में माइनस आ गया, यहाँ पे बीच में क्या था, यहाँ पे बीच में माइनस था, ये इसको हटाओ। देखिए ये बन गया हमारे पास समीकरण। अब इसको हमने सोल्व करना है, तो कैसे करोगे, देखिए 2 - √2 यहाँ पे आ गया, माइनस में, अब ये माइनस बाहर है तो अंदर वाले सारे माइनस हो जाएंगे, माइनस में √2, नीचे क्या बना आपका a स्क्वायर, आपका 2 का स्क्वायर, माइनस में √2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या बना आपका, 2 से 2 कट गया और 2 से 2 हमारा कट गया। अब हमारा क्या, एक सेकेंड, क्या हो गया, ये देखिए 2 से 2 हमारा कट गया और जो -2 आपका कितना बनेगा, -2√2 बचेगा। नीचे हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा क्या बनेगा 4 और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा नीचे, ऐसे कट करेंगे तो हमारा कितना -√2 बचा। अब देखिए -√2 बचा, तो हमें अब आगे वाले समीकरण में इसको ऐड करेंगे, माइनस में √2, तो ये हमारा कट जाएगा, सेम वही बनेगा, 2 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, बस आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम इस सारे को साथ में लेकर चलते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता, तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो है ये सोल्व हो गया। अब यहाँ इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचा, सिर्फ हमारे पास √2 बचा, तो वो √2 से √2 कट जाएगा, हमारे पास कौन सा बचेगा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी बचेगा 2। आई थिंक क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन, आसानी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सोचने की दिक्कत थी, सोचने की ज़रूरत थी इसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी इसमें।
उस संख्या को चुनिए जो कि अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न कौन सी? 48, 36, 24, 53। चलिए राइट आंसर कर देना, इसका बिल्कुल आसान था। 6 खिलौनों का आपका क्रय मूल्य कितना है? 264.37 है। 5 खिलौनों का कितना हो जाएगा? तो बस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कर ही लेते हैं। देखिए इसको 6 से करेंगे कितना? 6 चौके 24, 6 चौके 24, उसके बाद कितना? 0.6636 ये बना। ये आपका कितने का? तो ये आपका 1 खिलौने का बन गया। इसने कितने का पूछा? 5 का पूछा, तो 5 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 छके 30 आ जाएगा। उसके बाद 5 चौके 20, 220.30 अप्रोक्सीमेट कौन सा बैठेगा? ऑप्शन नंबर डी बैठेगा। बिल्कुल आसान सा था, इसमें तो ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था दोबारा से। देखिए जो गायों और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या के दोगुने से अधिक 14 अधिक है, तो गायों की संख्या बतानी है कि कितनी आएगी। देखिए हमने पहले क्या किया था कि जो आपकी पैरों की संख्या थी, पैरों की संख्या उसको हमने क्या किया? हाफ किया था, उसको हमने 2 से डिवाइड किया था। उसके बाद माइनस में सिर की संख्या की थी। अब इसने क्या कर दिया? पहले इसने बोला कि जो पैरों की संख्या क्या है? सिर की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। तो दोगुने से 14 अधिक है, तो यहाँ पे इसको हम हाफ कर देंगे, 14 को 2 से भाग करेंगे, इतना आ जाएगा 7। और यही जो 7 हमारी कौन सी है? 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी। तो 4 पैरों वाली कौन सी? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा कौन सा? 7। 7 जो है वो आपकी किसकी? गायों की संख्या आ जाएगी यहाँ पे, जो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। आई थिंक ये वाला क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये बाकी जो ये गाय जो सिर और पैर वाले क्वेश्चन है, ये कई बार पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो टेल जो दिया हुआ इसको हमारा ये लिखा जाता है, तो पीस को क्या लिखा जाएगा? देखिए टी के बाद आपका क्या रिलेशन बनता है? टी के बाद यू और बी, बीच के 2 लेटर छोड़े, उसके बाद ए के बाद बी और सी। इसी तरह से पी के बाद पी क्यू आर आपका कौन सा यहाँ पे? टी यू वी, सॉरी एक छोड़ा, यहाँ पे एक छोड़ा गया। देखिए टी के बाद यू और फिर वी, फिर ए के बाद बी, फिर सी, एक छोड़ा गया। तो यहाँ पे पी के बाद कौन सा? क्यू छोड़ा, आर आ गया। तो ये हमारा क्यू वाला तो होगा नहीं, अब हमारा आर वाला होगा। ई के बाद एफ, ई एफ जी, एफ छोड़ा जी आ जाएगा, तो हमारा ये भी नहीं होगा। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आपको दिया गया कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? कि 7 के बाद 7, 10, 8 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग श्रृंखला बनाई गई है, उनको आपस में जोड़ा गया है। एक तो आपकी 7, 8, फिर आपका 9, फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। इसी तरह से एक दूसरी है कौन सी? 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 और 12 के बाद यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो अगली 2 संख्याएं आप कौन सी बता सकते हो? एक 10 और एक 13। यहाँ पे जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग कौन सा? ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको दिया गया कि आपके सामने ये संख्या दी गई है और इसमें n की वैल्यू बतानी है कि क्या आ जाएगी। तो देखिए n में क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए जब 2 की पावर n प्लस 4 दिया हुआ है, माइनस में 2 की पावर n प्लस 2 दिया हुआ है, इक्वल टू 3 कैसे आएगा? अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद क्या रहेगा? देखिए हमने यहाँ पे 0 पुट किया, तो 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पे 0 पुट किया 2 आ जाएगा। 2 की वैल्यू 4 कितनी आ जाएगी? 16 माइनस में 4 इक्वल टू 12 आएगा, ना कि 3 आएगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद अगर 2 हम पुट करें तो 2 की वैल्यू हम 6 करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद -1 पुट करते हैं, तो -1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 3 6 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस में आपका क्या किया? 2 किया, तो ये आपका कितना बनेगा? हाँ ये आपका कितना बनेगा? तो ये 6 बनेगा। तो ये भी आपका नहीं होगा। तो जब तीनों नहीं हुए तो आपके पास कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर डी बना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चौथा भी हम इसको चेक करके भी देख लेते हैं। देखिए 2 की पावर n प्लस 4 है, तो n की जगह हमने क्या रख दिया? -2 रख दिया, तो ऊपर क्या बना? 2 की पावर 2 बना। माइनस में यहाँ पे n की जगह -2 रखेंगे, -2 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 0। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी कोई भी चीज़ जो हो, कोई भी आपके सामने नंबर दिया हो, कोई भी आपके सामने लेटर दिया हो, जैसे अगर आपके सामने x दिया, x की पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है। बस आपको ध्यान रखनी है, किसी भी आपके डिजिट की, किसी भी चीज़ की आपकी पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या है कि वो 1 है। तो अब यहाँ पे देखिए आपकी 2 की पावर 2 कितना? 4 हो जाएगा। 2 की पावर 0 कितना? 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3। बस ये हमारी सेटिस्फाई करिए, तो राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और यहाँ पे देखिए 3 इक्वल टू 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कि यहाँ पे आपके जो बस यहाँ पे चेंज ही करना है आपको। क्या आएगा? तो देखिए क्या आ जाएगा? आपको क्या यहाँ पे भाग की जगह पे क्या आना चाहिए? तो भाग की जगह पे आपका प्लस आना चाहिए, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद गुणा की जगह पे आपका क्या आएगा? तो गुणा की जगह पे भाग आएगा, और भाग की जगह पे प्लस पहले आ चुका है। देखिए 6 से 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 प्लस में है, प्लस में 2 है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? कर ही देना इसका। तो ये थे आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक आपको क्लियर होंगे। और बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे, अवर्स एजुकेशन के। और इस वहाँ पर जाकर क्या है, पीडीएफ से आप दोबारा भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला है, मैथ के लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में यही वाले क्वेश्चन आए जो आपके सामने दिए गए, क्या यही क्वेश्चन आएंगे। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाले ना आए, क्योंकि ग्राम सचिव के पेपर में अब सारे के सारे कुछ तो ऐसे बोलेंगे कि हाँ ये वाले क्वेश्चन तो हमें आते हैं, ये एग्जाम में नहीं
नहीं आएंगे। तो देखिए ग्राम सचिव का जो पेपर था उसमें आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं आए थे। उसके अलावा जो कांस्टेबल का आपका पेपर हुआ था उसमें भी बिल्कुल सिंपल लेवल के क्वेश्चन आए थे जो कि इसमें दिए गए हैं। तो इस तरह के भी आपके जो कांस्टेबल का पेपर जो भी कैंसिल हुआ था उसमें कौन से बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन थे। तो इसलिए आपको जो है किसी भी चीज़ को लाइट लेके नहीं चलना। बस हमें क्या करना है, आप ये मान के चल सकते हैं हमने प्रैक्टिस की है, एक प्रैक्टिस सेट लगाया है। तो इस तरह से आप जो है इसको तैयारी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और साथ ही इस तरह के प्रैक्टिस सेट आपके चलते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनका अच्छे से एनालिसिस करते चलेंगे। आज जो है आपका मैथ का सॉल्यूशन हुआ है, कल दोबारा से कोशिश करेंगे इसका अगला पार्ट लेके आएं और इसके साथ ही आपकी 11 अगस्त तक के आंसर किए आ चुके हैं उनके भी सॉल्यूशन जो है जल्दी आपके सामने रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो आई थिंक कोई सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें जरूर अवर्स एजुकेशन के नाम से। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्लास के बारे में अपनी राय जरूर दें, क्लास आपको कैसी लगी, इस तरह की क्लासेज आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।